नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री जिसे समय के साथ साथ जिसने अपना नाम बदला, कभी इंग्लैंड, कभी यूनाइटेड किंगडम और कभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। खैर, नाम बदलता रहा। और इस कंट्री के बारे में एक बात बोली जाती है, कहावत है कि यूनाइटेड किंगडम में एक जमाने में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। आइए इस कहानी को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। कहानी लगभग आज से 500-550 साल पहले की है, जिस समय ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट की फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड ऐसी कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज पे को डिस्कवर करना शुरू किया। इसके पहले कभी भी इन कंट्रीज को इसके बारे में या इसके बारे में या इसके बारे में नहीं पता था। ये जमाना है जिसमें में इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया। हालांकि अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे और जाएं तो ये एरियाज जो हैं वो चूंकि लैंड से कनेक्टेड थे, तो दो शासक ने बड़े बड़े एरिया पे कैप्चर या कंट्रोल किया है। उदाहरण के तौर पे 1200 के आसपास में चंगेज खान जो मंगोल का था, उसने बहुत बड़ी टेरिटरी को अपना बनाया था। 2300 साल पहले 3 सेंचुरी बीसी के आसपास में एलेक्जेंडर ने भी बहुत बड़ी टेरिटरी को अपना बनाया था। लेकिन उसके बाद पहली बार जब हम अक्रॉस दी ओशियंस गए तो जो कंट्रोल हुआ वो इस कंट्री ने शुरू किया था। इस कंट्री के अलावा जो दूसरे इसके जो पार्टनर कंट्रीज थे जो आजू बाजू में रहते थे, जिसका नाम मैंने पहले बताया, ये सब भी अलग अलग जगह पे गए और इन लोगों ने इनको अटैक किया और कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाने का सिंपल पर्पस था कि ये एरिया में रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, कहीं पे टी काफी ज्यादा था, कहीं पे स्पाइसेस कहीं पे ज्यादा थे, कहीं पे गोल्ड बहुत ज्यादा थे। तो सिर्फ लूट और प्लंडर के पर्पस से इन कंट्रीज को कॉलोनी बनाना शुरू किया। तो ये 1560-70 से लेकर 1940-45 तक का जो फेज था, ये कॉलोनी बनाने का ही फेज रहा। और इस कॉलोनी बनाने के फेज में इंग्लैंड सबसे ऊपर रहा और इसके पार्टनर कंट्रीज थोड़े पीछे हो गए, कितनों को इसने हरा दिया, जो भी है। खैर, 1922 में आप ये जितने भी लाल लाल कलर की कंट्रीज देख रहे हैं, इन सारे कंट्रीज पे इस कंट्री का कॉलोनी था। और इसलिए बोला जाता है कि अगर सन उगता है तो वो आधे पार्ट में तो हमेशा डे लाइट होती है, अगर इस पार्ट में डे लाइट हो या इस पार्ट में डे लाइट हो, क्योंकि ये सब इसकी कॉलोनीज थे, इसलिए ये कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में 1922 में कभी सूरज नहीं डूबता था। थोड़े से आंकड़े के ऊपर अगर ध्यान दें तो ये वो समय था जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 180 करोड़ और जहां पे इनकी कॉलोनीज थी उसकी पॉपुलेशन थी 45 करोड़। मतलब 25% लैंड और 25% मेन पर कंट्रोल इस छोटी सी कंट्री का था। अब इसी को हम जरा यहां पे देखते हैं। यही छोटी सी कंट्री जो है वो ये है। इसका नाम कैसे कैसे बदला उसकी इतिहास को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हुआ करता था इंग्लैंड, लेकिन 1707 में स्कॉटलैंड, वेल्स और ये तीनों कंट्री आपस में यूनाइट हुई और ये पहली बार दोनों की पार्लियामेंट भी जो है वो मर्ज हुई। और उस दिन के बाद से हम इसे बोलने लगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके कुछ दिन बाद 1801 में आयरलैंड, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं येलो वाला और व्हाइट वाला, ये आयरलैंड भी इसके साथ जुड़ गया और तब से इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। बट 1922 में ये जो सदर्न आयरलैंड है, जो नीचे वाला व्हाइट आयरलैंड आपको दिख रहा है, ये आयरलैंड अलग हो गया और इसके पास बच गया सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड। तब से इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड और यही नाम आज तक इनका है। तो मैं आशा करता हूं कि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी आपको। ऐसी वीडियो आप देखते रहें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ और समझना हो तो। थैंक यू।